अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिमाइजेशन। उसका हम एक दो क्वेश्चन हम करेंगे इम्पोर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं। तो इसमें हम सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या हमने फाइंड आउट करना है, फंक्शन जो ना वो कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे कनकेव अप है, कहाँ पे कनकेव डाउन है, और लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने निकालने हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, तरीकाकार सुन लें आप। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपने तरीकाकार ये अपनाना है, ठीक है। तो फंक्शन दिया हुआ है x² - 3x + 8। आपने लेना है पहला डेरिवेटिव। क्या लेना है? पहला डेरिवेटिव। वो हमने ऑलरेडी काफ़ी हमने लेक्चर कर लिए हैं, तो पहला डेरिवेटिव ले लिया। अब पहला डेरिवेटिव लेने के बाद आपने निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। याद रखना है, ये अलग से क्वेश्चन शॉर्ट बन के आ सकता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट जो डेरिवेटिव लिया है इसको इक्वल 0 ले लेना है, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आंसर क्या है, 2x - 3 = 0 आ जाएगा। ये -3 इधर आके +3, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। यहाँ पे ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे के मुताबिक हमने निकालने हैं इंटरवल। क्या निकालने हैं? इंटरवल निकालने हैं। वो इंटरवल कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के बाएं तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे पास जो -∞ होगी और दाएं तरफ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, सेंटर में 0 होती है। सेंटर में क्या होती है? 0। और आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/2 पॉजिटिव है। तो इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा। 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव, 0 के बाएं तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो वहाँ यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव और 1 से बड़ी भी है। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर है? आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? इस लाइन के मुताबिक आपने ये नंबर 1 हूँ, यहाँ पे 2 हूँ या 3 हूँ, उसको आपने इस लाइन पे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बनाने हैं इंटरवल। क्या बनाने हैं? इंटरवल। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया था ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो वो 3/2 है। इसके मुताबिक 2 इंटरवल बनेंगे, एक -∞ से लेकर 3/2 तक और दूसरा 3/2 से लेकर +∞ तक। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 इंटरवल बनेंगे। तो -∞ से लेकर 3/2 तक और 3/2 से लेकर ∞ तक, ये हमारे पास 2 इंटरवल आ गया। अब इन इंटरवल में से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले लें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये होगा कि 3/2 से छोटी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू 3/2 से छोटी वैल्यू, ये 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 ये आता है 3/2। तो यहाँ पे देखें, इससे छोटी वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हमने इसमें से एक नंबर लेना है अपनी मर्ज़ी से, इसके दरमियान से 1.2 से छोटा होगा, सॉरी 1.5 से। तो 1.5 से या 3/2 से छोटा होगा, तो वो मैंने अपनी मर्ज़ी से नंबर लिया है 0। आप 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। तो आपने एक नंबर चूज़ कर लिया, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे 0 चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में वहाँ पे पुट करेंगे। तो 0 मैंने पुट किया, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 - 3 अब यहाँ पे देखें, जो -3 है ये 0 से छोटा है। 0 से क्या है? छोटा है। अगर 0 से छोटा हो तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। फंक्शन क्या हो रहा होता है? डिक्रीज़ होता है। क्लियर है? फंक्शन क्या हो रहा था? डिक्रीज़ हो रहा होता है। अब उसके बाद हमने एक और पॉइंट नंबर लेना है, वो इस इंटरवल में से लेना है। जितने भी यहाँ पे इंटरवल बनेंगे उन इंटरवल के दरमियान से
हमने अपनी मर्ज़ी से कोई एक नंबर लेना है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव में हम पुट कर देंगे और उसके मुताबिक अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो वो फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई एक नंबर ले लेना। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया 2। कौन सा लिया? 2। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 4 माइनस 3 क्या आया? 1। तो 1 जो ना वो आपको पता है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा होगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता क्या चलेगा कि फंक्शन ना वो कहाँ पे कनकेव डाउन है और कहाँ पे कनकेव अप है, कनकेव अप और कनकेव डाउन। तो देखें इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो हमारे पास कनकेव डाउन है। यहाँ पे देखें माइनस में वैल्यू आई है ना, कनकेव डाउन है, ठीक है। और इस इंटरवल में कनकेव अप होगा, कनकेव अप होगा। मैं इसका आपको तरीका क्या बताता हूँ। यहाँ पे 0 है, ठीक है, और इस तरफ ये माइनस इन्फिनिटी है और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फंस गया, ये -1 है और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन इस तरह से हो रहा होगा, कनकेव डाउन हो रहा होगा और यहाँ से फिर आगे कनकेव अप हो रहा होगा, कनकेव डाउन और कनकेव अप, कनकेव डाउन और कनकेव अप हो रहा होगा। इस तरह से हम उसको ड्रा करेंगे, कनकेव अप और कनकेव डाउन। यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा होगा और यहाँ पे कनकेव अप हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है, जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे वो कनकेव डाउन होगा और जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा होगा वहाँ पे कनकेव अप हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमने निकालना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था इसका आगे एक मज़ीद और डेरिवेटिव लेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x 2x, 2 वैसे के वैसे x का क्या आएगा 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और 3 का जो ना वो 0 होता है, 3 का क्या होता है 0। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखें अगर तो x की वैल्यू यहाँ पे आए, किसकी? x की वैल्यू आए तो फिर हम उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास ना आए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकाल सकते हैं।